नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम शर्मा और आप सभी लोगों का स्वागत है डिजिटल बातचीत पर। दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ एक और भाई की जर्नी के बारे में, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं हम। जी सर, आप प्लीज़ अपना नाम बताइए ऑडियंस को। मेरा नाम कमल है और मैं एक वेडिंग वीडियोग्राफी का काम करता हूँ। मेरा एक फ़ोटो स्टूडियो है। तो कमल भाई, मैं जानना चाहूँगा कि आप ये काम कितने समय से कर रहे हैं? मैं लास्ट 2017 से वेडिंग वीडियोग्राफी के इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। और ये काम करने के बारे में कैसे आपको लगा कि मुझे ये काम करना चाहिए? ये काम ऐसे मैं काफ़ी दिन से जॉब कर रहा था, लेकिन जॉब में जो है मेरे को वो वाला फील मज़ा नहीं आ रहा था कि मैं भाई जॉब करो, सुबह जाओ शाम को आ जाओ। और यहाँ पे मेरे को एक आज़ादी है, छूट है, मैं अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता हूँ। तो क्या आप अपनी जॉब के बारे में बताना चाहेंगे? मैं एक पहले होटल में मैनेजर था और इससे पहले मुंबई में भी मैं काम किया, रिसेप्शनिस्ट था, एज ए रिसेप्शनिस्ट। वहीं से थोड़ा एक्सपीरियंस लेके मैं होटल में मैनेजर बना। तो आपको जॉब की जगह ये काम करना ज़्यादा बेहतर लगा? हाँ, मेरे को ये ज़्यादा बेहतर लगा। तो आपको कैसे इस चीज़ का पता चला कि मैं ये काम कर सकता हूँ? ऐसा है, पहले तो थोड़ा सीखना पड़ता है। ऐसा कोई चीज़ खुद चल के आ जाए तो पहले हमने कुछ जो और लोग हैं उनके साथ रहा, उनसे सीखा, उसके बाद फिर अपना काम शुरू किया। तो लोग जानना चाहेंगे कि आप जब ये काम करने की सोचा आपने और आपने सोचा कि मैं ये काम स्टार्ट करता हूँ, तो इसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आई या फिर आपको क्या क्या इक्विपमेंट लेने की क्या खर्चा हुआ आपको ये काम स्टार्ट करने में? दिक्कतें तो शुरुआत में थोड़ा सबसे पहले आए थे बजट की। तो जब मैंने काम शुरू किया तो पहले मैं कैमरे जो लेता था वो रेंट पे लेता था, जो और स्टूडियो हैं जो पहले से काम कर रहे थे। तो मैंने ऐसे बुकिंग ले लिया, मान लो 10,000 का मैंने बुकिंग ले लिया, तो मैं 5,000 रुपये के कैमरे उठाता, 4,000 के कैमरे उठाता, तो उसमें से मेरे को 1,000-1,500 रुपये ऐसे कुछ बचता था। तो सबसे पहले इन्हीं चीज़ों की प्रॉब्लम आई थी। फिर जब धीरे धीरे मेरा काम बढ़ा, बिजनेस और बुकिंग ली, तो फिर मैंने थोड़ा पैसे इधर उधर से उठा के अपना एक स्टूडियो का कैमरे ले लिए। तो आप कहना चाह रहे हैं आपने जब काम की स्टार्टिंग करी थी, तो आपने कैमरे रेंट पे लेकर काम करा? हाँ, मैंने शुरुआत रेंट से कैमरे लेके की थी। तो दोस्तों, ये भी आपको एक बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी कि आपको अगर ये काम स्टार्ट करना है तो डायरेक्टली आपको कुछ ऐसा ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। आप कैमरे रेंट पे लेकर भी उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और तो भैया, रेंट पे लेने के बाद आपने अपने कैमरे खुद ले लिए? हाँ, फिर ऐसा हुआ कि रेंट पे थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि सामने वाले के पास बुकिंग है और उसी डेट पे हमारे पास बुकिंग आ गई, तो थोड़ी दिक्कत आ रही थी कैमरे में। तो मैंने फिर 10-15 हज़ार रुपये का एक सबसे छोटा सा कैमरा वो ले लिया और उसके बाद एक वीडियो कैमरा लिया। उस टाइम पे मैंने 35,000 रुपये का एक वीडियो वाला कैमरा लिया और 15,000 रुपये का फ़ोटो वाला कैमरा लिया। टोटल 50,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट किए कैमरों में। तो इसमें आपको किस तरह के काम मिल जाया करते थे उस समय? उस समय ये इन कैमरों से मैं 10 या 15,000 रुपये का काम निपटा लिया था। तो और ये आपको कस्टमर कैसे मिलते थे? कस्टमर का है, शुरुआत में हमें अपना प्रचार करना पड़ेगा। जब तक हमारी मार्केट में पहचान नहीं है, प्रचार नहीं है, तब तक कुछ नहीं है। तो गांव-गांव में पोस्टर चिपकाए, लोगों से जानकारी ली, मिला लोगों से, और उसके बाद और यार दोस्तों, सबसे पहले जो बुकिंग आती थी मेरे पास, जो अपने फ्रेंड सर्कल में होते हैं ना, उन्हीं लोगों की बुकिंग आई थी। तो वही आगे से आगे प्रचार करते जाते हैं, उसके बाद काम मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको अपना काम स्टार्ट करना है, जैसे कि भैया बता रहे हैं, आपको पब्लिसिटी अपने काम की करनी पड़ेगी। जब तक आप अपने काम की पब्लिसिटी नहीं करेंगे तो आपको काम मिलना काफ़ी मुश्किल रहेगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में काम ले सकते हैं। फिर आपका माउथ टू माउथ जिसे कहते हैं बिज़नेस बढ़ता है। ऐसे ही भैया का बिज़नेस बड़ा है। और भैया, मैं भैया आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो लोग खोलना चाहते हैं उनको क्या राय देना चाहेंगे कि वो काम ये अपनी तरह से आप क्या बताना चाहेंगे, वो काम खोलें या ना खोलें? अगर आप न्यू कमर से एकदम नया काम करना चाहते हैं तो पहले थोड़ा सा नॉलेज लें, सीखें। सीखने के बाद एकदम बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। कैमरे अभी जो चल रहे हैं मार्केट में उसके हिसाब से लें। जैसे कि अभी जो कैमरे चल रहे हैं AC90 NX100, ये कैमरे ले लें जो वीडियो पर्पज़ के लिए हैं। और फ़ोटो पर्पज़ के लिए 3500 से लेके आप 7,000-7,200 तक आराम से ले सकते हैं। ये कैमरे आजकल मार्केट में चल रहे हैं। अगर आप और भी कम बजट है तो 5100-3200 ये कैमरे लेके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। यानी कि 50 से 60 हज़ार रुपये में आपका बिजनेस चालू। 50 से 60 हज़ार रुपये में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास 50 से 60 हज़ार रुपये नहीं भी हैं तो आप शुरुआत में
रेंट पर कैमरे लेकर भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप काम करना चाहते हैं तो। रेंट पर हमारे पास भी उपलब्ध है कैमरे। भैया आज देखिए, आज पहले रेंट पर लेके काम किया करते थे, आज रेंट पर अपने कैमरे रेंट पर देते भी हैं, तो ये भी एक इनकम का इनका सोर्स है। तो भैया आप ये भी हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि अगर आप आदमी शुरू में काम स्टार्ट कर सकता है तो वो कितना अर्निंग कर सकता है अगर वो स्टार्टिंग करता है काम में? तो अगर आप रेंट पे लेके काम शुरू करते हैं तो कम से कम आपको 3 से 2,000 रुपये आपको बच जाएंगे। पर इसमें सबसे प्रॉब्लम बड़ी वाली बात क्या है कि पेमेंट फंसती है, कस्टमर पेमेंट देना नहीं चाहता। तो आप कैसे भी कस्टमर को कैसे भी हैंडल करके पहले कस्टमर से पेमेंट निकलवानी है, उसके बाद आपको 2 से 3,000 रुपये आराम से बच जाएंगे एक शूट पे। एक शूट पे। तो अभी आप किस किस तरह के शूट कर लेते हैं भैया? अभी तो हम सारे प्रोफेशनल शूट कर लेते हैं। प्री वेडिंग हो गया, कैंडिड हो गया, सिनेमेटोग्राफी हो गया, और जो लोकल गांव देहात में चलता है वो भी। दोस्तों आप सभी लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आप लोग अगर और कोई जानकारी लेना भी चाहते हैं तो अपने सवाल जो हैं वो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, जिससे कि हम इसके ऊपर अगर भाई साहब से अगर कुछ और पूछना चाहें आप लोगों के सवाल तो ज़रूर उसका आपको जवाब मिलेगा। तो दोस्तों हम सर से पूछना चाहेंगे कि इस काम को करने में इनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, जो अगर ये काम स्टार्ट करेंगे तो आपको भी ये दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी। तो भैया से हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रॉब्लम इस लाइन में सबसे बड़ी आती है पेमेंट को लेकर। कस्टमर क्या करता है कि मान लो उसने 10,000 की बुकिंग ली, वो 5,000 रुपये देगा, 5,000 आपके फंसा लेगा, कहेगा जब छुटाएंगे तब लेंगे। महीने हो जाएंगे, 6 महीने होंगे, मेरे पास ऐसे हैं जिनको 5-5 साल हो गई हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप कस्टमर को जब भी डील करते हो उनसे साफ साफ एक एग्रीमेंट करा लो कि भैया हमें इतने दिन तक हमें पेमेंट दो, 2 महीने 1 महीने इतने दिन तक हमें पेमेंट चाहिए। और जब तक आपका 80% आपके पास आता है, काम बनाने के लिए भेजो मत, क्योंकि आप काम बनाने भेज दोगे, उसने आधी पेमेंट दी, अपनी जेब से पैसे लगा दोगे, वो उठाने आएगा नहीं। तो जब तक आपके पास 80 से 90% पैसे नहीं आते, आप काम बनाने नहीं मत भेजो। दोस्तों ये इन्होंने बहुत पते की बात बताई है, आप सभी लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए ये चीज़ अगर आप ये काम नया स्टार्ट करने वाले हैं। और एक सवाल और सर, जैसे कोई बंदा नया स्टार्ट करता है काम तो वो मतलब एडिटिंग कैसे करे, या उस चीज़ को जैसे लोग बाग वीडियो की एल्बम बनवाते हैं, ये सारे काम होते हैं, ये सब वो कैसे करे शुरुआत में? एडिटिंग का क्या है कि आजकल हर बड़े शहर में लैब हैं, जैसे अलीगढ़ है, आगरा है, दिल्ली है, बड़े बड़े लैब हैं। और एडिटिंग तो आज हम खुद करते हैं, वीडियो की एडिटिंग हम खुद करते हैं। उसके बाद फ़ोटो की एडिटिंग के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो अगर आप नॉर्मली फ़ोटोशॉप चलाते हैं या फिर और कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं तो आप फ़ोटो एडिटिंग आराम से कर सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं आता, ये कुछ भी नहीं आता, तो आप सीधे अलीगढ़ जाएँ, वहाँ पे जाके बहुत सारी लैब हैं, वहाँ पे जाके आप अपना डाटा दें और फ़ोटो एल्बम तैयार करवा लें। तो दोस्तों आप सभी लोग समझ चुके होंगे कि अगर आप ये काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप ये काम करना चाहते हैं थोड़ा सा आपको सीखना पड़ेगा, और जो जो भैया ने आपको टिप्स बताई हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, और आप इस काम में अच्छे खासे पैसे बना सकते हैं। अगर आपकी गुडविल अच्छी है, आपके कस्टमर आपसे आप सही से उनको डील करना जान गए हैं, कैसे उनसे पैसे निकालने हैं। सर मैं एक चीज़ और पूछना चाह रहा था कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि वीडियोग्राफी का जो बिज़नेस होता है ये ज़्यादातर सीजनल होता है, जैसे कि शादियाँ ज़्यादातर शादियों के टाइम पे चलता है, लेकिन जब ये ऑफ सीज़न होता है तब आप क्या काम करते हैं? ऑफ सीजन में और बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि हो गया बर्थडे हो गया, हमारा बर्थडे पे शूट होता है, जागरण हो गया, और प्रोग्राम होते हैं जैसे बहुत से मुंडन संस्कार हो गया। तो इन प्रोग्राम में भी काम चलता रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑफ सीजन में गायब हो गया। और फिर दूसरा एक है, जैसे कि अभी हमारे हिंदू का सीज़न चला है, उसके बाद मुस्लिम सीज़न आएगा, तो दोनों ही है, सारे वर्ग के सीज़न चलते रहते हैं, सब शादी होती रहती हैं। 1 आध महीने का बीच में गैप लगता है बस, बाकी तो सब सीज़न चलता ही रहता है। तो दोस्तों हम लोग सोचते हैं कि सीज़न ऑफ है, लेकिन सीज़न ऑफ नहीं होता है, दोनों ही जो रीजन्स होते हैं उसमें चलता ही रहता है। और 1 आध महीने का गैप होता है, उसमें ये अपने बर्थडे की भी शूटिंग कर लेते हैं, जागरण की भी शूटिंग कर लेते हैं, इनके पास जो भी शूटिंग आती है उसको छोड़ते नहीं हैं, उसको कर लेते हैं। और दोस्तों हम ये भी पूछना चाहेंगे सर से कि अभी आपके पास किस तरह से कितनी बुकिंग्स आ रही हैं और कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं अगर ज़्यादा बुकिंग्स होती हैं तो? मेरे पास 3 सेट पड़े हैं, तो एक दिन में 3 बुकिंग में आराम से मैनेज कर लेता हूँ। उसके बाद और स्टूडियो वाले हैं, उनसे हमारा कॉन्टैक्ट है, तो जब उनके पास मान लो ज़्यादा बुकिंग आ गई तो हम अपने कैमरे उनको दे देते हैं, हमारे पास ज़्यादा आ गई तो हम उनसे कैमरे ले लेते हैं, तो एकदम में अदल बदल के हम काम कर लेते हैं। तो दोस्तों ये अच्छा तरीका है ज़्यादा बुकिंग्स को हैंडल करने का, आप ये तरीका अपना सकते हैं अपना काम करने के लिए।
और सर अगर ये काम किसी आदमी कोई चाहता है कि हाँ जी मैं इसको स्टार्ट करूँ, तो इसमें कितना आदमी कमा सकता है, कितना उसको इनकम हो सकती है? क्योंकि लोगों को एट द एंड जो है वो रिजल्ट से ही मतलब होता है, उसी से उनको मोटिवेशन मिलती है काम करने की। तो आप प्लीज़ व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? ये जो इनकम है इसकी 50% से लेके 80% तक बचत है इसमें, मार्जिन है मतलब। मार्जिन है। लेकिन डिपेंड करता है आप पे किस हिसाब से कस्टमर को हैंडल करते हो। आप 10,000 वाले काम को उसको भी वही चीज़ दे रहे हो, आप 20,000 वाला कस्टमर उसको भी वही चीज़ दे रहे हो। थोड़ा 19-20 का फ़र्क करके उसमें थोड़ी ज़्यादा एडवांस एडिटिंग कर दोगे, उसमें थोड़ा एडवांस फ़ोटो पेपर लगा दोगे, बाकी सब कुछ अपने हाथ में ही है। तो 50 से 80% का मार्जिन दोस्तों काफ़ी होता है, उससे आप अपना इनकम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एज़ पर कस्टमर, आपके कितने कस्टमर हैं उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितना कमा। तो दोस्तों मेरी राय में तो ये काम काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग स्टार्ट करना चाहते हैं या सोच रहे हैं ये काम करने के लिए, तो आप सभी लोगों को मेरा काफ़ी बेस्ट ऑफ लक दोस्तों। मिलता हूँ मैं आपसे अगली अपनी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।